जियोयान की आंखें विनम्र दिखने वाले भूरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी को घूर रही थी। एक क्षण बाद वह आता मुस्कुराया, अपने हाथ जोड़े और विनम्रता से पूछा, यह बूढ़ा आदमी सोना निगलने वाले चूहे जनजाति का बुजुर्ग होना चाहिए, है ना? हेवन आई पर्वत श्रृंखला में किसी भी अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति को इसमें प्रवेश करने से रोकने का प्रभाव था। फिर भी उसके सामने इस बूढ़े व्यक्ति की ताकत पहले ही इस सीमा को पार कर चुकी थी। संभावना ये थी कि वह बाहरी दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं था। उस स्थिति में उसे एक स्थानीय विशेषज्ञ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संपूर्ण हेवन आई माउंटेन सोना निगलने वाले चूहे जनजाति का क्षेत्र था। संभावना ये थी कि यह व्यक्ति सोना निगलने वाली चूहा जनजाति का कोई व्यक्ति था। बूढ़े वस्त्रधारी बूढ़ा यह सुनकर चौंक गया। वह पेड़ की शाखा से नीचे कूद गया। उन्होंने मुस्कुराने से पहले एक बार जियोयान की ओर देखा और कहा, छोटे साथी की दृष्टि वास्तव में काफ़ी अच्छी है। जियोयान मुस्कुराया। याना ने उसे पहले जो बताया था उसे याद करने के बाद जियोयान स्वाभाविक रूप से सोना निगलने वाले चूहा जनजाति के इस सदस्य को अपमानित करने के लिए कुछ भी नहीं कहेगा। इसके अलावा यह व्यक्ति काफ़ी ताकतवर था और संभवतः कबीले में उसका ऊंचा स्थान था। यह संभव था कि उसे अपमानित करने से किसी को कष्ट होगा। यह युवा स्वयं जियोयान है। मैं इस जगह को इस तरह से बदलने में लापरवाह रहा हूँ। उम्मीद है बूढ़े साहब मुझे दोष नहीं देंगे। जियोयान मुस्कुराया। उसके हाथ में तेजी से एक जेट बोतल आ गई, जिसके बाद उन्होंने इसे सौंप दिया। ये कुछ क्विमेडिंग पिल्स हैं, हल्की। मुझे पता है कि ये चीज़ें बूढ़े सर की नज़र में कुछ भी नहीं हो सकती, लेकिन जब किसी की डूक्यू को ठीक करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है तो उनका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। क्विमेडिंग शक्ति शक्ति पिल एक टियर 5 वियोग प्रकार की औषधि गोली थी। इसमें डू हुआंग या डू जोंग को अपनी आध्यात्मिक शक्ति को तेज करने की अनुमति देने का प्रभाव था और इस एक उच्च स्तरीय विस्तार योग्य औषधि गोली माना जाता था। भूरे कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति जियोयान की इस हरकत को देखकर चौंक गया। हालांकि जब उसने क्विमेडिंग पिल का नाम सुना तो उसकी सिकुड़ी हुई आंखें तुरंत चमक उठी। जादुई जानवरों के दृष्टिकोण से औषधि गोली और भी दुर्लभ थी, क्योंकि केवल मनुष्य के पास ही कीमियागर थे। हालांकि कुछ जादुई जानवर अपनी प्रतिभा पर भरोसा करके औषधि गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। यह क्यू ठीक करने वाली गोली बहुत उच्च स्तर की नहीं हो सकती है, लेकिन क्यू को तेजी से ठीक करने के इसके प्रभाव ने वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को आकर्षित किया। छोटे साथी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम आंखों का बहुत अच्छे लग रहे हो। बूढ़े वस्त्रधारी बूढ़े आदमी ने अपने होंठ चाटे और हंसा, जिसके बाद उसने कोई हरकत नहीं की, क्योंकि उसे जियोयान से जेट की बोतल अनब शनाब मिल गई। जिसके बाद उन्होंने अपने चारों ओर देखा, हाथ हिलाया और कहा, यह ठीक है, मैं इस जगह को साफ करने के लिए किसी को बुलाऊंगा। छोटे भाई को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनमें से कुछ परेशान करने वाली चीज़ों को दूर करने में भी आपकी मदद करूंगा। जियान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने भूरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी की ओर हाथ मिलाया और आदरपूर्वक कहा, उस मामले में धन्यवाद बूढ़ा। मैं जिन गू हूँ, मुझे बूढ़ा मत कहो सर। भूरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी हंसा। उसकी नज़र एक बार जियोयान के शरीर के चारों ओर घूम गई। फिर उसने अचानक कहा, छोटे साथी, तुम एक कीमियागर हो ना? ऐसी गंध कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक सामान्य व्यक्ति के पास होती है। जियोयान एक पल के लिए झिझका। गंध की अनुभूति के मामले में दूसरे पक्ष के पास स्पष्ट रूप से एक विशेष प्रतिभा थी, अतः उसने कुछ भी नहीं छिपाया और धीरे से सिर हिलाया। कीमियागर, यह चीज़ वास्तव में बहुत दुर्लभ है। जब जिनगू ने जियान को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो जिनगू की आंखें में एक अजीब चमक उठी। वह तुरंत मुस्कुराया और बोला, आपको पहले प्रवेश करना चाहिए। ओ छोटी लड़की का मानसिक श्वेत लोमड़ी को भूलभुलैया से गुजरने में कोई समस्या नहीं होती है। हालांकि यदि आप हेवन माउंटेन ब्लड पूल तक सफलतापूर्वक पहुंचना चाहते हैं तो अभी भी काफ़ी रुकावटें हैं। निश्चित रहें, बूढ़ा व्यक्ति वह नहीं है जो कुछ प्राप्त करने के बाद काम नहीं करेगा। मैं दूसरों को आपका विशेष ख्याल रखने के लिए सूचित करूंगा। यह सुनकर जियोयान का दिल खुश हो गया। सचमुच ये औषधियाँ गोलियाँ देकर उसने कोई घाटा नहीं उठाया।
इस बूढ़े व्यक्ति के पास वास्तव में सोना निगलने वाले माओ जनजाति में काफी उच्च स्थान था। चूंकि जियो यान को वह मिल गया जिसकी उसे आवश्यकता थी, वह अब और नहीं रुका। जिनगू को हाथ थामने के बाद वह घूमा और पेड़ के दरवाजे में प्रवेश किया। जियोयान को पेड़ के दरवाजे के पीछे गायब होते देख जिनगू ने अनजाने में अपनी दाढ़ी को सहलाया। उनकी अभिव्यक्ति गहरे विचार की थी, जबकि उन्हें धीरे से कहा, "ये छोटा साथी भी एक कीमियागर है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वह हमारी आवश्यकता तक पहुंच गया है। यदि ये संभव है तो हम कभी परेशानी से बच सकेंगे।" जियोयान ने पेड़ के दरवाजे में कदम रखा ही ताकि उसके सामने का क्षेत्र अचानक चमक उठा। उसका मन तुरंत कुछ कुछ चकरा सा महसूस हुआ। जब तक वह होश में आया, वह यह जानकर दंग रह गया कि आसपास का स्थान घने कोहरे के एक परत से ढका हुआ था जिसे बिखेरे नहीं जा सकता था। इस स्थान पर कोहरे का घनत्व पर्वत श्रृंखला में कोहरे की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक घना था। इसके अलावा जिस बात से जियोयान को परेशानी महसूस हुई वह यह थी कि इस जगह के कोहरे को आध्यात्मिक शक्ति द्वारा भेदा नहीं जा सकता था। जब यह फैलाया गया तो ऐसा लगा कि इसे एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा, जिससे जांच प्रभाव हासिल करना मुश्किल हो गया। क्या यह वही तथाकथित भूल-भुलैया है? ये वास्तव में परेशानी भरा है। जियोयान ने गंभीरता से अपनी आंखें उसके चारों ओर घुमाईं और उसने धीरे से कहा। जब जियोयान खुद से बात कर रहा था तो उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका हाथ ठंडा हो गया है। तुरंत उसके बगल से याना की कोमल आवाज़ प्रसारित हुई, "घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं हूँ।" जियोयान की तनावग्रस्त भुजा धीरे-धीरे स्थिर हो गई। उसकी नज़र उस दिशा में गई जहाँ से आवाज़ आई थी और नज़र घुमाई। हालांकि वह ये देखकर हैरान रह गया कि वह कुछ भी नहीं था। फिर भी उसके हाथ से जो स्पर्श संचरित हुआ उसने उस स्पष्ट रूप से बताया कि याना उसके बगल में थी। देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह भूल-भुलैया किसी की भी दृष्टि को अवरुद्ध कर सकती है। भले ही हम एक दूसरे के करीब हैं, फिर भी हम दूसरे पक्ष के शरीर को देखने में असमर्थ हैं। मैं तुम्हें अपने साथ खींच लूँगा। साइकिक व्हाइट फॉक्स के नेतृत्व में इस जगह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। जियोयान के दिल में संदेह को जानते हुए याना की आवाज़ धीरे-धीरे प्रसारित हुई। जियोयान ने यह सुनकर थोड़ा सिर हिलाया, उसका हृदय थोड़ा प्रसन्न हुआ। यह सौभाग्य की बात थी कि रास्ते में उसकी मुलाकात याना से हुई, नहीं तो वह भी इस चक्र में फंस जाता। घना कोहरा भूल-भुलैया में व्याप्त था, जबकि उसके हाथ का कोमल स्पर्श ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई उच्च गुणवत्ता वाली जेड को छू रहा हो। इस प्यारी कोमल अनुभूति के कारण व्यक्ति को इससे अलग होने की अनिच्छा महसूस होने लगी। इससे जियोयान का दिल अनजाने में हिल गया। हल्की इस तरह की भावना प्रकट होते ही जियोयान द्वारा तुरंत दबा दी गई थी। उसने तुरंत शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया और जैसे ही वे धीरे-धीरे आगे बढ़े, याना को उसे खींचने की अनुमति दी। ये शांत प्रगति लगभग आधे घंटे तक जारी रही। इससे पहले कि जियोयान को एहसास हुआ कि आसपास का कोहरा धीरे-धीरे बहुत कम हो गया है, हम भूल-भुलैया छोड़ने वाले हैं। जियोयान के अलावा याना ने एक धीमी आवाज़ निकाली, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भारी बोझ डाल दिया हो। याना की आवाज़ अभी सुनाई ही दी थी कि तभी तेज हवा चली। आसपास के घने कोहरे में तीव्र उतार-चढ़ाव हुआ। वे तेजी से पीछे हट गए और आसपास का दृश्य धीरे-धीरे सामने आने लगा। जियोयान और याना के सामने एक बेहद राजसी दिखने वाली पर्वत चोटी दिखाई दी। इस समय वे दोनों आधे रास्ते के निचले भाग में थे। सुनहरे बालों से ढके विशाल चूहे बार-बार खड़ी पहाड़ी सड़क के दोनों किनारों पर इधर-उधर घूमते रहते थे। यह सोना निगलने वाला चूहा होना चाहिए। उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ, अन्यथा यह निश्चित रूप से सोने को निगलने वाले माउस जनजाति को नाराज कर देगा। याना की सुंदर आंखों ने बड़े सुनहरे रंग के चूहों को देखा और एक अनुशंसक कहा, "हाँ।" जियोयान ने अपना सिर झुका लिया। चल दर आधा रास्ता वह स्थान है जहाँ हेवन माउंटेन स्थित है। उसके बाद कुछ चौकी होंगी जिसे सोना निगलने वाले चूहा जनजाति ने रखा है। केवल उनके बीच से सफलतापूर्वक गुजरकर ही कोई शीर्ष पर स्थित हेवन माउंटेन ब्लड पूल तक पहुंच पाएगा। याना ने सफ़ेद लोमड़ी के गले लगाया, जबकि उसकी उंगली पहाड़ के बीच की ओर इशारा करती हुई मीठी मुस्कान दे रही थी। सुरग पर्वत मंच। ये सुनते ही जियोयान की आंखें सिकुड़ गईं। यह स्थान हेवन माउंट स्टेज था जिसकी तांग यिंग ने उल्लेख किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि उन्हें वहां सहयोग करने का मौका मिल सकता है। संभावना है कि वह चौकी पर करने में सहयोग करने की बात कह रहा था।
इस समय वह काफ़ी संख्या में लोग मौजूद होने की संभावना है। सोना निगलने वाली माउस जनजाति द्वारा आमतौर पर लगाई जाने वाली चौकियां काफ़ी कठिन होती हैं। हालांकि जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वे कमज़ोर नहीं होते, लेकिन अगर कोई उनमें सेंध लगाना चाहे तो ये काफ़ी कठिन है। याना हंसी। जियोयान भी मुस्कुराया। उसकी आंखें में तीव्र गर्मी थी और वह मुस्कुराया। उस स्थिति में चलो चलते हैं। हमें दूसरों को हमसे पहले 8 स्थानों पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उसके शब्दों को के बजने के बाद जियोयान के पैर की उंगलियां खड़ी चट्टानी सीढ़ियों पर दब गई। तुरंत उसका शरीर एक काली छाया में बदल गया। ये तेजी से पहाड़ के बीच में पहुंच गया। याना तेजी से उसके पीछे चली गई। हेवन आई माउंटेन के मध्य में एक अत्यंत विशाल मंच था। चबूतरे का निर्माण व्यवस्थित पत्थरों से किया गया था। मंच के एक तरफ चट्टानी सीढ़ियां थीं जो हेवन आई माउंटेन के शीर्ष तक पहुंची थी। हल्की चट्टान की सीढ़ियों के सामने वर्तमान में कुछ मानव शरीर वाले सोना निकलने वाले चूहे का पहरा था। चट्टान की सीढ़ियों से दूर मंच पर लगभग 20 मानव आकृतियां एकत्रित थीं। उन्हें विभिन्न आकार के समूह में विभाजित किया गया था। उनमें से कुछ अकेले थे, कुछ टीम में थे, जबकि कुछ बड़े समूह में थे। नए लोग मंच पर बिखरे हुए थे और एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। ऐसा करते समय उनकी नज़र बार बार उस खड़ी सड़क की ओर जाती थी जो प्लेटफार्म की ओर जाती थी। उस समय के आधार पर भूल-भुलैया बंद होने वाली होनी चाहिए। एक बार जब समाप्त हो जाता है और भूल-भुलैया बंद हो जाती है तो उनके लिए चौकी को तोड़ने का प्रयास करने का समय आ गया होगा। एक रंगीन आकृति जो अपनी महान फिनिक्स जैसी आभा के साथ मानव भीड़ में असाधारण रूप से ध्यान आकर्षित कर रही थी, आसानी से उपस्थित मुख्य पात्रों में से एक बन गई। ये महिला स्वाभाविक रूप से विंड लाइटिंग पवेलियन की मिस फेंग थी। जब वह अपने बगल में एक व्यक्ति के साथ बेतरतीब ढंग से बातचीत कर रही थी तो रंग-बिरंगे कपड़े पहने इस महिला की सुंदर आंखें बार-बार चट्टान की सीढ़ियों की ओर चली जाती थीं। उसके मुंह के कोने में एक हल्का उपहास था। एक क्षण बाद उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसने सचमुच उस व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया था। यह एक अप्रत्याशित था कि वह इस सुरंग पर्वत मंच तक भी पहुंचने में असमर्थ था। मंच पर धीरे-धीरे घड़ियाल की ध्वनि गूंज रही थी, जबकि एक छोटी बूढ़ी आकृति धीरे-धीरे बाहर चली गई। उसकी नज़र उस जगह पर उदासीनता से घूम गई और उसने कुछ कमज़ोर आवाज़ में कहा, समय समाप्त हो गया है, चौकी को तोड़ने का प्रयास शुरू करें। रंग-बिरंगे कपड़े पहने उस महिला ने जब इस व्यक्ति को अपना मुँह खोलते हुए सुना तो उसने पूरी तरह से अपनी नज़रें हटा लीं। ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति ने केवल शक्तिशाली आत्मा पर भरोसा किया था, जैसे कि उसने उम्मीद की थी। हालांकि इस हेवन आई माउंटेन रेंज में वह लाभ पूरी तरह से अस्तित्वहीन था। जब हर किसी की निगाहें दूसरे की ओर जा रही थीं, तभी हवा की तेज आवाज़ सुनाई दी। तुरंत 2 आकृतियाँ 2 तीरों की तरह चट्टान की सीढ़ियों से निकलीं, जिसके बाद वे धीरे-धीरे मंच पर उतरे। एक शांत और उज्ज्वल हंसी बेतरतीब ढंग से उत्सर्जित हुई। माफ़ करें, मैं थोड़ी देर से आया हूँ। उम्मीद है मैंने चेक पॉइंट को पार करने में बाधा नहीं डाली। क्या मैंने ऐसा किया था? यह सुनकर हँसी सुनकर रंग-बिरंगे कपड़े पहने पहने महिला की सुंदर आंखें जम गईं। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए युवा चेहरे पर नज़र डाली। एक क्षण बाद वह केवल एक ठंडी खर्राटे ले सकी और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया।